आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद। मोशन एंड टू डायमेंशन की थ्योरी का आज आखिरी लेक्चर है। आज की क्लास में हम प्रोजेक्टाइल के पार्ट में से दो टॉपिक्स लेंगे, रेंज और हाइट का आपस में रिलेशन, और सर्कुलर मोशन से एक टॉपिक। हमारे जो टॉपिक इसमें रह गए थे, वैसे हमारा आज थ्योरी का लास्ट लेक्चर है, लेकिन कुछ चीज़ें रह गई थी, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। वो इम्पॉर्टेंट है, कुछ फार्मूलाज ड्राइव करने हैं। उनमें से एक है रिलेशन बिटवीन रेंज एंड हाइट। एक रिलेशन बिटवीन रेंज एंड हाइट है, और दूसरा हमारा रहता है इसी टॉपिक का है, रिलेशन बिटवीन मैक्स रेंज एंड मैक्स हाइट। मैक्स रेंज एंड मैक्स हाइट। और तीसरा हमने सर्कुलर मोशन के बारे में तो बात की, लेकिन टाइम पीरियड की हमने बात नहीं की। टाइम पीरियड हम एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं। तो टाइम पीरियड की हम बात करेंगे। तीसरा ये जो हमारा टॉपिक होगा आज, टाइम पीरियड का होगा। टाइम पीरियड। तो स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन रेंज एंड हाइट। अब ये अगर एक प्रोजेक्टाइल हो जिसको अगर एंगल थीटा, ये एंगल थीटा यहाँ से फेंका गया हो और वो अपना ट्रेजेक्ट्री कंप्लीट करने के बाद ग्राउंड के ऊपर लैंड करता है। इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है और इसकी हाइट एच है, और ये जो डिस्टेंस है ये रेंज कहलाती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला हो कि हमें अगर रेंज का पता हो तो हम हाइट निकाल लें, वेलोसिटी बीच में ना हो, क्योंकि वेलोसिटी फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हमें सिर्फ तीन वेरिएबल में एक फार्मूला मिल जाए जिसमें हाइट, रेंज और थीटा आ जाए, यानी एंगल हमें पता हो और रेंज पता हो। ज़ाहिर है रेंज, हम एक प्रोजेक्टाइल अगर फेंकते हैं तो वो इस रेंज के ऊपर आ गिरते हैं, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना आसान होता है। तो हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करें और जिस एंगल के साथ प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया है उस एंगल को पुट करें और हाइट हमारे पास आ जाए, तो इस तरह का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। इसी को कहते हैं रिलेशन बिटवीन रेंज एंड हाइट। तो ये मुश्किल नहीं है, सिर्फ रेशो फाइंड करनी है। तो रेंज का हमने पढ़ा था कि रेंज का जो फार्मूला है वो है वी नॉट का स्क्वायर साइन टू थीटा, साइन टू थीटा अपॉन जी। और हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल हमने फाइंड की थी, क्या होती है हाइट किसी भी प्रोजेक्टाइल की होती है वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो करते हैं इसको, डिवाइड करते हैं, चलें डिवाइड आर बाई एच। रेंज को हाइट पे डिवाइड कर सकते हैं,
वैसे हाइट को भी रेंज पे डिवाइड करें तब भी कोई मसला नहीं है, एक ही बात है, लेकिन हम इस तरह से कर लेते हैं। तो आर अपॉन एच इसके इक्वल, आर का जो फार्मूला हमने लिखा था रेंज का, वो है वी नॉट का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी डिवाइडेड बाई एच है, तो डिवाइडेड बाई एच का फार्मूला हम इस तरह से आगे लिख लेते हैं, ये थोड़ा आसान रहता है। तो वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, आगे कैलकुलेशन है। आर अपॉन एच इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी मल्टीप्लाइड बाई 2g, ये इन्वर्स हो जाएगा ना, तो ये ऊपर चला जाएगा 2g, तो वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से g कैंसिल हो जाएगा, फिर वी नॉट का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा आर अपॉन एच इज इक्वल टू ये आ जाएगा, साइन 2 थीटा होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो हम इसको यहाँ से चेंज कर लेते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये मल्टीप्लाइड बाई 2 भी इसमें आ गया, तो नीचे क्या रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक साइन इधर गया, तो जो बचेगा वो क्या होगा, आर अपॉन एच इज इक्वल टू 4 cos थीटा अपॉन साइन थीटा, तो कोई मसला नहीं है, ये बनता है आर अपॉन एच इज इक्वल टू 4 tan थीटा कॉट थीटा, सॉरी, तो हमने उल्टा लिख दिया, ये कॉट थीटा बनता है। आपको कॉट थीटा सॉल्व करना मुश्किल हो तो दोनों तरफ को रिवर्स कर दो, तो 1/4 tan थीटा आ जाएगा, तो tan थीटा की वैल्यू तो कैलकुलेटर से मिल जाती है, तो इसको सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। अब आपके पास अगर प्रोजेक्टाइल के आप किसी भी एंगल के साथ प्रोजेक्टाइल फेंकें, किसी भी एंगल के साथ प्रोजेक्टाइल फेंकें, बस वो आपको पता होना चाहिए कि एंगल क्या है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप फाइंड कर लें, ये आपको मेजर करना पड़ेगा। तो ये हाइट आपको इस फार्मूले से मिल जाएगी, हाइट इस फार्मूले से आपको मिल जाएगी, ये तो बड़ा आसान है। इसी तरह अगर आपको हाइट का पता चल जाए तो आप रेंज फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ इसमें जो है पहले जो फार्मूलाज थे हमारे पास हाइट के भी और रेंज के भी, उसमें वेलोसिटी आ रही थी, तो अब इसमें वेलोसिटी एलिमिनेट हो गई है, तो इसलिए ये थोड़ा आसान हो गया अभी। तो नेक्स्ट हमारा है रिलेशन बिटवीन मैक्स रेंज एंड मैक्स हाइट, तो ये भी उसी तरह ही सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम, लेकिन अब हमने देखना है कि मैक्सिमम रेंज कितने एंगल पे होती है, हम एंगल बीच में से निकाल लेंगे, तो देखेंगे कि अगर उस एंगल पे जहाँ पे रेंज मैक्सिमम होती है तो उस पे हाइट क्या आएगी। रेंज मैक्सिमम है 45 डिग्री पे अचीव होती है, 45 डिग्री पे अगर हम
कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ फेंकें, 45 डिग्री के से फेंकें तो मैक्सिमम रेंज हासिल होगी किसी भी पर्टिकुलर वेलोसिटी पे। तो रेंज का फार्मूला वही अगेन उसी तरीके से हम चलेंगे। रेंज का फार्मूला हमारे पास आता है v² साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब यहाँ पे मैक्स रेंज के लिए आपको ये पूरा पार्ट क्या होना चाहिए, ये पूरा पार्ट 1 होना चाहिए, यानी साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हम पहले कर चुके हैं, लेकिन चलें 2 थीटा साइन इनवर्स 1, और ये होता है 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर थीटा 45 डिग्री हो तो ये वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा, तो रेंज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम रेंज v² अपॉन जी, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये मैक्सिमम रेंज होगी। आर मैक्स लिख लेते हैं साथ इसके। अब हम यही वाला एंगल हाइट के फार्मूले में पुट करेंगे, क्योंकि हमने रेंज को रेफरेंस लिया कि रेंज मैक्सिमम होनी चाहिए। हाइट मैक्सिमम 90 डिग्री पे आती है वैसे, लेकिन उस वक्त जो है ना प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल नहीं रहता, वो वापस अपनी जगह पे गिरता है, इसलिए हम हॉरिजॉन्टल रेंज देख रहे हैं मैक्सिमम 45 डिग्री पे आ रही है। तो उसका फार्मूला जो है रेंज का, हाइट का, बी नाल्ट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहाँ पे हम मैक्स रेंज वाला थीटा पुट करेंगे, जो कि है 45 डिग्री। क्या है, 45 डिग्री। तो ये क्या बनेगा, चलें देखते हैं। हाइट के साथ क्या हाशर होने वाला है, वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर। हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/2 स्क्वायर रूट, जो कि साइन 45 की वैल्यू है। साइन 45 इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट अपॉन 2g। तो 2g तो वैसे ही आएगा। तो अब हाइट क्या होगी, हमारे पास हाइट होगी वी नॉट का स्क्वायर 1/2। ये स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो 2g, ये वाला 2 नीचे आ जाएगा। तो ये बनेगा क्या, इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर अपॉन 4g। अब हम डिवाइड करते हैं, ये इक्वेशन 2 के लेते हैं, और ऊपर जो हमने लिखी थी वो इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, तो क्या होगा, R/H। R/H किसके इक्वल आएगा, रेंज का आया है v² अपॉन जी, और इसका क्या आएगा, ये v² नॉट का स्क्वायर अपॉन 4g। तो सेम उसी तरह से वी नॉट का स्क्वायर अपॉन जी, और इसको हम रिवर्स करेंगे, 4g ऊपर, वी नॉट का स्क्वायर नीचे, और चलें जी, हल हो गया ये इधर ही। R/H किसके बराबर हो गया, जी कैंसल, वी नॉट का स्क्वायर कैंसल, तो बचा क्या, सिर्फ 4। अगर यानी रेंज आपकी
45 डिग्री पे आपने रेंज फाइंड की है, यानी प्रोजेक्टाइल अगर आपने फेंका है 45 डिग्री पे किसी भी पर्टिकुलर वेलोसिटी, ये एंगल 45 का होना चाहिए। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा ना वो 4 हाइट्स के बराबर होगा। यानी अगर इसका जो डिस्टेंस है ना यहाँ से लेकर तक यहाँ तक अगर 8 मीटर हो, ठीक है, तो यहाँ जो हाइट आएगी वो 2 मीटर आएगी। ठीक है, यानी हाइट को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो 8 बन जाएगा। तो तो ये एक रिलेशन था जो हमने ड्राइव करना था। दूसरा रिलेशन प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड है। अब हम बात करेंगे टाइम पीरियड के बारे में। टाइम पीरियड, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर सर्कुलर पाथ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो यहाँ से उसने मूव करना स्टार्ट किया और वो जाहिर है जितना भी मूव करता जाएगा ये थीटा बढ़ता जाएगा। तो मूव करते करते वापस इस पोजीशन के ऊपर आ गया। तो इस वक्त जो पूरा टाइम जो लगेगा उसको पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने में, इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड होता है पूरे एक रेवोल्यूशन का टाइम जो होता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। तो एक रेवोल्यूशन में थीटा कितना होता है, वो 2 पाई रेडियन होता है। पूरे सर्कल का रेडियन आ गया ना, पूरे सर्कल का एंगल है तो 2 पाई रेडियन होगा। तो ओमेगा लिखते हैं, ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा होता है थीटा अपान टी। जब हम पूरे सर्कल की बात करते हैं तो थीटा हो जाएगा 2 पाई रेडियंस और टाइम टी हो जाएगा कैपिटल टी, टाइम पीरियड। तो अब उठा के प्लग इन करते हैं इसके अंदर, तो क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। यहाँ से हम टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें सिर्फ ओमेगा का पता हो तो हम 2 पाई के ऊपर डिवाइड करके टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। अच्छा, ये एक आ गया एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। अभी हम अभी हम फाइंड करते हैं लीनियर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है ना, लीनियर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टी। तो लिखते हैं वही फार्मूला जो हमने पहले ड्राइव किया था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी का आपस में रिलेशन है। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर क्या होता है, आर तो आर ही होता है, रेडियस है ना। ओमेगा क्या होता है पूछना ही है, 2 पाई अपान ओमेगा। तो इसको करते हैं 2 पाई अपान ओमेगा। और सॉरी, क्या कर रहे हैं, ओमेगा की वैल्यू डालनी है ना। ओमेगा की वैल्यू आती है 2 पाई अपान टी, ये रही, ये आती है 2 पाई अपॉन टी। ये अब लीनियर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड आ गई। ठीक है, तो ये बनता है v इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी। ठीक है,
तो ये जो फार्मूला है ये UCM यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है। आगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करते हैं। AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन in terms of T। तो ये क्या होगा, AC का हमें पता है हाइगन्स फार्मूला बड़ा मशहूर, AC इज इक्वल टू V स्क्वेयर अपॉन R। और AC को हम AC को तो रहने देंगे ना, V इज इक्वल टू R ओमेगा, पुट करें जी, R ओमेगा स्क्वेयर R, ठीक है ना, बनेगा R स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर अपॉन R, और ये इसके साथ कैंसिल। तो AC सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बन गया R ओमेगा स्क्वेयर। ये है हमारा, ओ सॉरी, अभी तो बहुत कुछ करना है, टाइम पीरियड के टर्म में लिखना है ना। AC इज इक्वल टू R, और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई अपान T। ये लें जी, इसका स्क्वायर ले लिया। AC इज इक्वल टू R 4 पाई का स्क्वायर 1 T का स्क्वायर, किसके इक्वल होगा, 4 पाई स्क्वायर R अपॉन T का स्क्वायर। देखा देखा लग रहा है ना, ये हम पहले पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशन में भी। तो ये आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। तो अब देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। तो नेक्स्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। तो मुश्किल नहीं है, एफ सी इज इक्वल टू MAC। एफ सी इज इक्वल टू MV स्क्वेयर अपॉन, तो एक ही जगह हम ये लिख देते हैं, ये उठा के यहाँ प्लग इन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वेयर R अपॉन T स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर MR अपॉन T का स्क्वेयर। तो ये है जी सेंटीपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ लिया रिलेशन बिटवीन रेंज एंड हाइट, रिलेशन बिटवीन मैक्स रेंज एंड मैक्स हाइट, और टाइम पीरियड के बारे में पढ़ लिया हमने। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट टाइम।